नो डाउट इस टाइम आईपीएल की वजह से उनके पास इतना बड़ा बेंच बैठा हुआ है। एक तो भारत की टीम अब्दुल गफ्फार स्ट्रॉन्ग ज्यादा लग रही है, दूसरी फिर आप उनको गिल जैसे प्लेयर को मैं नहीं समझता वो बाइट बनना चाहिए। केएल में हो सकता है नेक्स्ट कैप्टन हो। देखें सूर्य कुमार यादव भी फिट होकर वापस आ गए। कुलदीप ने हमें डिस्टर्ब किया हुआ था, आप एशिया कप में भी देख लिया आपने, उसने एक अच्छी लाइन पे बॉल करा जो हमें मुश्किलात में उसने डाला हुआ था, और उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। फातिमा बन नहीं रही थी केएल राहुल की जगह। और अगर आप इंडियन टीम के वाले से बात करें तो इंडियन मीडिया शिवम दुबे के ऊपर बहुत बात कर रहा था कि इनका टीम में जो सिलेक्शन है वो होता है या नहीं होता। तो आप देखें कि एक मिक्स ब्लेंड टीम आपको दिखाई देगी। देखिए हमारे साहब, मेरे लिए सबसे जो हैरानगी की बात है ना वो गिल साहब की है। शुभमन गिल देखिए वो अपकमिंग स्टार था। उन्होंने लास्ट जो एशिया कप में जो बाकी उसकी परफॉर्मेंस थी उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने लोहा मनवाया कि मैं भी आफ्टर विराट कोहली, जैसे इंडिया के तमाम मीडिया जो भी कहता था आफ्टर विराट कोहली गिल साहब जो हैं उनकी जगह लेंगे। मुझे थोड़ा उस पे है। बाकी अगर आप देख रहे हैं इनमें जो आया, आपके ख्याल में झटका लगा है? ये झटका है आप साहब। देखिए मैं एज ए क्रिकेटर जो जैसे आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जब आपने उसके 5 स्टार होटल की बुकिंग कराई हुई है, फिर आज आप उसको 3rd क्लास होटल में लेके आ रहे हैं, वो तो सोचेंगे ना, मैं भी सोचूंगा कि यार एक स्टैंडर्ड आपने दे दीजिए। विराट कोहली नेक्स्ट स्टार है, सिराज उनके पास हैं, जसप्रीत बुमराह उनके पास हैं, फिर आशीष भी उनके पास मौजूद हैं जो तवील कामत तेज़ बॉलर हैं। तो बॉलिंग पेस बैटरी उन्होंने जो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है एक बैलेंस टीम बनाई है। और आप जो बात कर रही हैं केएल राहुल की, तो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि जी इस टीम में विराट कोहली जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक बार फिर वो सबसे आगे दिखाई दे। आई कांट इवन बिलीव कि ऐसी कॉन्वर्सेशन एक्चुअली हो रही थी कि विल विराट कोहली मेक द कट और नॉट। और खैर ये हमारे सामने है कि ही हैज़ मेड द कट, ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम। एंड सिराज जिनका इतना अच्छा लीग में जो चल रही है उसमें इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही है, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम, बट एनीवे अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। और ऋषभ पंत की वापसी तो इकबाल भाई आई थिंक ये बड़ा मिरेकल सॉर्ट ऑफ चीज़ अब लग रही है। जब वो हादसा हुआ था तो हु नोज के आगे क्या होगा, लेकिन वेलकम टू इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर ऋषभ पंत, क्योंकि एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे वो। जिस तरह से वो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं आईपीएल में, तो वो डिजर्व करते थे। उन्होंने संजू सैमसन को भी रखा है, 2 विकेट कीपर्स रखे हैं उन्होंने, लेकिन उनका फोकस अब्दुल गफ्फार स्पिनर्स पर है। और लोग जो बता रहे हैं कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज की विकेटें स्लो विकेट्स होंगी, वहां फास्ट बॉलर्स का इतना ज्यादा काम नहीं होगा। और इंडिया के पास अगरचे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि उन्होंने रविंद्र जडेजा को भी रखा है, कुलदीप यादव को भी रखा है, अक्षर पटेल भी गालिबन उस टीम में। उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया है। कि बाकी अगर देखा जाए, मैं आफ्टर एक्सीडेंट पंत जो वापस आया ये गुड साइन। देखें आफ्टर रिकवरी एक्सीडेंट, अब सब ये कम ऐसे प्लेयर मैंने देखे हैं इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद आना, फिर रिकवर करना, फिर एक्सरसाइज करना, अपने लय को वापस लेके आना। पंत भी इज अ वेरी गुड प्लेयर और ये अच्छा विकेट कीपर भी है। देखें केएल की जगह पे पंत आएगा। और सबसे बड़ी बात ये बड़ा झटका नहीं केएल राहुल, बड़ी बात है। मतलब ये 2-3 मुझे जो है ना मुझे महसूस हुआ है कि बाकी तो ये उनकी नॉर्मल वही टीम है। तो एक अब जसवाल लाया है, फिर वो चाहल बीच में आ गया, ठीक है, कुलदीप है, यानी कि उनका जो जडेजा वो मायानाथ उनका ऑलराउंडर है। और एक और आप सब बात जिसको आपने वाइस कैप्टन बनाया हार्दिक पांड्या, वो आईपीएल में देख लें इस टाइम उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो नीचे है मुंबई इंडियन। वहां पे उसने कैप्टनसी के देखा जाए उसने इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया। अगर वो गिल बाइड हो सकता भी इसको भी बाइड होना चाहिए था। जैसे सिराज है, फिर बुमराह है, वन ऑफ द बेस्ट, आपको पता है वो तीनों फॉर्मेट में। आपका ये मानना है कि केएल राहुल का ना होना और शुभमन गिल का ना होना ये आपके लिए एक हैरान कुन चीज है कि आप इतने मंझे हुए क्रिकेटर्स को एकदम से झटका कैसे दे सकते हैं सब आप? तो इसका एक मतलब तो ये भी है ना कि आपके पास उनके मुतबादिल मौजूद होंगे साहब। मगर देखें जब आप इंटरनेशनल, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना। कि आपको लगता है कि वो ना सिर्फ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, ये क्या साथ ही साथ चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। ये एक समझ आती है ना कि अगर आप वो उनको सिर्फ वर्ल्ड कप उनके सामने नहीं है, वो अपने मुस्तकबिल की टीम भी तैयार कर रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में उनके पास एक और मुकाबला होगा कि मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे ने आना है या किसी और ने आना है, केएल ने आना है या किसी और ने आना है। अगर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो फिर उनके लिए ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस में बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस वो दे चुके हैं, ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ संजू सैमसन के लिए भी एक मौका होगा कि बड़ी स्टेज पर उनको मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप में इंडिया की नुमाइंदगी करने का। तो साथ ही साथ तो फिर वो अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है
जो असल में बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी मौका दे रहे हैं और वर्ल्ड कप जैसे स्टेज के ऊपर। देखिए आमिर साहब, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ये देखने वाली बात, अगर ये उनके सिलेक्टर्स ने या बीसीसीआई ने ये सोचा है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी है। देखें, ये यही होती है चीज आमिर साहब, आपने लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करनी है, फिर आपने इन यंगस्टरों को जो परफॉर्म करें इनको मौका देना पड़ेगा, इनको आगे लेके आना पड़ेगा। देखिए नो डाउट इस टाइम आईपीएल की वजह से उनके पास इतना बड़ा बेंच बैठा हुआ है कि मैं भी एक सिलेक्टर होता तो मैं सोचता। ईशान किशन भी नजर नहीं आए। देखिए वो भी वर्ल्ड कप 200 किया उसमें वनडे में। अब देखे ना, मैं कहता हूं फिर हम सोचेंगे। और अभी जब ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला गया था, ईशान किशन उस टीम का हिस्सा थे और उससे पहले एशिया कप जो खेला गया था उसमें भी वो ओपनिंग किया उसने। हाँ, जैसे आपने बताया शुभमन गिल को उन्होंने रिजर्व में डाला, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग लुकिंग स्क्वाड है, बैटिंग और खासतौर पर कुछ बातें हुई थी, आपको याद होगा कि विराट कोहली क्या टीम में होंगे नहीं होंगे, लेकिन हेयर यू गो, विराट कोहली इज हेयर। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी इवेंट्स के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो कैसा सर मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भारत की टीम क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन पेपर? एक तो भारत की टीम अब्दुल गफ्फार स्ट्रॉन्ग ज्यादा लग रही है, दूसरे उनके बेशतर खिलाड़ी ट्यून अप है। आईपीएल में वो खेल कर हिस्सा लेकर जो है वो आएंगे वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए और दुनिया के तमाम टॉप के बॉलर्स को खेले। हालांकि इस मरतबा आईपीएल जो है वो उसकी विकेटें बैट्समैनों की जन्नत और बॉलर्स का कब्रिस्तान साबित हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनका स्क्वाड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। आप देखें, सूर्य कुमार यादव भी फिट होकर वापस आ गए। ईशान किशन का नाम नहीं है, आपने नोट किया होगा, वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, लेकिन संजू सैमसन को उन्होंने रखा है और उन्होंने जो उनका जो ऋषभ पंत चूंकि वापस आ गए तो उनको रखा है और उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। वरना आपने बिल्कुल सही कहा, लोग यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद विराट कोहली जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के चंद टेस्ट मैच स्किप किए थे वो नहीं होंगे स्क्वाड में। लेकिन न सिर्फ विराट कोहली है बल्कि वो ये भी कह रहे थे बाद लोग कि शायद हार्दिक पांड्या जो है वो कप्तानी करें, लेकिन हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है, कप्तान रोहित शर्मा है। ये शर्मा और कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। अब देखें वो लोग अपनी टीम को कामयाबी दिलाते हैं या नहीं। और इकबाल भी जैसा कंडीशंस जो है वो जैसे स्पेक की जा रही है, शायद वो आईपीएल जैसी नहीं होगी और शायद इसीलिए विराट कोहली का एक्सपीरियंस उन मुश्किल पिचेस पर जहाँ शायद 180 190 ज़्यादातर हम स्पेक्ट कर रहे हैं, और यही वजह मुझे लगता है बनी है। शायद अगर कहीं और ये वर्ल्ड कप होता, हाई स्कोरिंग वेन्यूज होते, तो शायद विराट कोहली के नाम पर सवालिया निशान लग सकता था। वन डाउन भी है आपस में, मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ा लॉन्ग टर्म की आपने बात की है, दिस इज अ गुड आइडिया। अगर आपने अपने बेंच स्ट्रेंथ को, आपने अपने इंडियन क्रिकेट को ऊपर लेके जाना, देखें आप जैसे आपने फरमाया कोहली, रोहित शर्मा या चाहल, ये ऐसे समझो सैमसन को भी ले लें, ये 4 प्लेयर ऐसे हो सकता है इनका लास्ट वर्ल्ड कप हो, T20 का लास्ट वर्ल्ड कप हो। आगे वनडे और मैं टेस्ट का नहीं कुछ कह सकता, मगर ये है कि मतलब आपका ये मानना है विराट कोहली और रोहित का हो सकता है कि T20 का आखिरी वर्ल्ड कप? तो मुझे तो लगता है यही है, क्योंकि अब देखिए आपने एक लॉट तैयार कर दिया ना, फिर आप उनको गिल जैसे प्लेयर को मैं नहीं समझता वो बाइट बनना चाहिए। केओल मैं हो सकता है नेक्स्ट कैप्टन हो आगे जाके, मगर ये है कि इन दोनों के बाहर होने से ये जाएंगे दोनों तो ये जगह उसकी फिल करेंगे ना, मेरा ख्याल से ये है कि बहरहाल। अच्छा, जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, फिर चाहल भी हैं, कुलदीप यादव भी, 4 स्पिनर्स आ जाते हैं। वेरी गुड, खेलने तो 2-3 ही है ना फसा, मगर इनका जो स्पिन अटैक भी देख रहे हैं, कुलदीप ने हमें डिस्टर्ब किया हुआ था, आप एशिया कप में भी देख लिया आपने, उसने एक अच्छी लाइन पे बॉल करा जो हमें मुश्किलात में उसने डाला हुआ था, मेरे 6-6 5-5 वो आउट कर गया था। मगर यह चाहल के आने से वो भी लेग स्पिन करता है, फिर जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी जानता है, बैटिंग भी जानता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। मगर यह है कि अगर उनका मिडिल ऑर्डर देखा जाए, जडेजा और पांड्या, पांड्या फॉर्म में नहीं है, मगर उनकी जो अगर बैलेंस देखा जाए हाफिज साहब, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसवाल, ये पंत, ये चारों बड़े सॉलिड प्लेयर हैं ऊपरी नंबरों पे। जब आप नीचे आते हैं तो आप देख लें कि पांड्या और जडेजा की वजह से इनकी बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो लंबी हो जाती। तो ये पावर है भारतीय क्रिकेट की और बीसीसीआई की। तो ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया जलता रहता है और हमारा काम है इनको जलाना, हम ऐसे ही इनको जलाते रहेंगे। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।